तो समरी इसकी ये है कि हमारे हमारी वेबसाइट या कोई भी वेबसाइट जो चलेगी, इसकी थ्योरी ये है कि एक वेबसाइट वो होती है जहाँ पे आप पेज सिर्फ बना लेते हैं और जो अपने हाथ से उस पेज पे लिखते हैं वो ब्राउजर के अंदर जब वो पेज खोले तो जो आपने लिखा होता है वो नजर आ जाता है, तो उसको स्टैटिक पेजेस बोलते हैं। जो हम बना रहे हैं सॉफ्टवेयर और जो दुनिया में सारा सॉफ्टवेयर डायनामिक चलता है, डायनामिक का मतलब ये है कि वो पेजेस चेंज हो जाते हैं बेस्ड ऑन सम कंडीशन। जो भी कंडीशन है, उसके एग्जांपल्स कई हैं, लेकिन फेसबुक फॉर एग्जांपल है, टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है, amazon है। ये सारी वेबसाइट जो है ये चलती हैं डेटाबेस के ऊपर। डेटाबेस के अंदर डाटा एंटर होता है और डेटाबेस से ही डाटा फिर वो निकलता है और निकल कर पेज पे प्रेजेंट होता है। तो जब पेज पे प्रेजेंट होता है तो डिपेंडिंग ऑन कि वो पेज किस तरह से डेटाबेस से डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहा है, उसमें फिल्टर कौन सा लगा रहा है, ये लॉजिक हमको खुद बनानी पड़ती है। तो लिहाजा पेज आपका अगर डायनामिक है तो वो डिपेंड करता है कि आपके डेटाबेस में डाटा कितना है और किस किस्म का है, और फिर उस डाटा के साथ आप क्या करने वाले हैं। तो ये इसकी मेन थ्योरी है। जो भी सॉफ्टवेयर बनता है कि वो डेटाबेस में डेटा सेव होता है और वहां से निकल कर आप प्रेजेंट करते हैं। तो ये तक इसका ओवरऑल फ्रेमवर्क हो गया। दूसरा समरी ये कि जो डेटाबेस बनता है वो उसकी कोई एग्जैक्ट साइंस नहीं है। साइंस का मतलब ये है कि उसका कोई एग्जैक्ट रूल्स नहीं है, लेकिन आप जो अपना वर्क फ्लो यानी जिस पर्पस के लिए वेबसाइट बना रहे हैं, अगर वो डेटाबेस की डिजाइनिंग उस तरह से होगी तो वो हमारी क्रिएटिविटी है। वो हम किस तरह से डेटाबेस के अंदर जो टेबल्स बनाते हैं, तो टेबल्स कितनी होनी चाहिए, हर टेबल में किस किस्म का डाटा सेव होना चाहिए, ये हमारी अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर है। तो डेटाबेस बजाता खुद तो कोई चीज़ नहीं है, असल चीज़ है उसके अंदर जो टेबल्स क्रिएट होती हैं। तो कल जो हमने किया, जो हैदर ने कल चैट जीपीटी से हेल्प ली, वो हेल्प ये है कि मैंने उससे पहले चैट जीपीटी से ये बोला था कि हमें एक क्रेडेंशलिंग सॉफ्टवेयर बनाना है, एनरोलमेंट सॉफ्टवेयर बनाना है। तो उसके लिए जो प्रॉपर डेटाबेस डिजाइन हो, उसकी टेबल्स आप मुझको एक डायग्राम के अंदर बना के दे दें। तो डायग्राम उसने जो है वो 1 मिनट के अंदर वो मुझे बना के दे दिया। मैं समराइज कर रहा हूँ, मैंने इससे ज्यादा उसको बोला था, लेकिन जब उसने वो बना के दे दिया तो कल हमने ये किया कि वी एक्चुअली अपलोडेड दैट डायग्राम। हम प्रॉम्प्ट भी लिख सकते थे अपने हाथ से खुद, लेकिन हमने वो डायग्राम को पूरा अपलोड कर दिया और उसने डायग्राम को पढ़ा। और पढ़ने के बाद उसने हमको ये कहा कि जी ये टेबल्स जो डायग्राम में बनी हुई है, मैं टेबल्स आपके लिए अब स्क्रिप्ट लिख देता हूँ जो कि आप डेटाबेस के अंदर जब उसको एक्सिक्यूट करेंगे तो ये टेबल सारी बन जाएंगी और हर टेबल के अंदर जो प्रॉपर कॉलम्स हैं, जो इस डायग्राम के अंदर कॉलम के नाम लिखे हुए हैं, वो सारे कॉलम्स ऐड हो जाएंगे। तो एक तरीका टेबल्स को ऐड करने का है मैन्युअली, यानी कि आप डेटाबेस को जब एक्सेस कर लेते हैं, पीएचपी माई एडमिन ये स्क्रीन के ऊपर इस वक्त नजर आ रहा है, तो पीएचपी माई एडमिन जब एक्सेस करते हैं तो हम एक ऑप्शन ये था कि हम टेबल्स डायग्राम से देख देख कर और एक एक टेबल खुद जो है वो ऐड करते हैं, उसका नाम रखते हैं। तो उसके अंदर अगर 5 6 7 8 10 12 कॉलम्स हैं, हम कॉलम्स को जो है खुद उसका नाम रखते हैं कॉलम का, और उसमें उस कॉलम में किस टाइप का डाटा आएगा ये हम सेट करते हैं। तो उसमें टाइम काफी लगता है। तो हमने किया क्या कि पीएचपी माई एडमिन के अंदर एक ऑप्शन है कि अगर आप प्रॉपरली लिख लें उसको, तो डायनामिकली जो है वो टेबल्स क्रिएट हो जाती हैं, उसमें सारे जो कॉलम्स होते हैं वो क्रिएट हो जाते हैं। तो कल हमने ये किया था कि बजाय इसके कि हम टेबल्स खुद अपने हाथों से बनाए डायग्राम अपना देखकर, हमने चैट जीपीटी से कहा कि जी आप स्क्रिप्ट लिख के दे दें, हम उसको एक्सिक्यूट कर लेंगे और हमारे डेटाबेस के अंदर वो टेबल्स ऐड हो जाएंगी। वो टेबल्स जो ऐड कल हुई, ये जरूरी नहीं कि वो टेबल्स हम एग्जैक्टली उसी तरह हमेशा के लिए इस्तेमाल करेंगे, उसमें ट्विकिंग होती है। ट्विकिंग मतलब ये यानी कि जब आप आगे बढ़ना शुरू हो तो उसमें कुछ रद्द बदल भी हो सकती है, कोई कॉलम ऐड भी हो सकता है, कोई कॉलम डिलीट भी हो सकता है। तो लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट के लिए जो हमने कल किया कि जो हमको जो बेसिक टेबल्स चाहिए, अब वो बेसिक टेबल्स उसने बना के हमको दे दी। जब टेबल्स उसने बना के दी थी तो फिर हमने उसका अगला स्टेप ये लिया कि टेबल्स जब बन जाती है, कॉलम्स बन जाते हैं, तो उसके अंदर डेटा एंटर अगर करना हो तो उसके भी दो तीन तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि हम स्क्रिप्ट लिख लें, ब्राउजर के अंदर स्क्रिप्ट को खोलें और जो भी हम बॉक्सेस में टाइप करेंगे वो डेटाबेस की किसी मखसूस टेबल के अंदर अगर हमको डेटा सेव करना है तो वो स्क्रिप्ट के अंदर हम उसकी लॉजिक लिख लें, ताकि हम पेज के ऊपर जिस बॉक्स में जो टाइप कर रहे हैं वो सारा जाकर उस टेबल में सेव हो जाए। ये एक तो तरीका यह है जो कि सबसे ज्यादा प्रीडोमिनेंट तरीका है। यानी तरीका यह है कि आप यूजर से या अपने स्टाफ से एक स्क्रिप्ट आपने लिख ली, वो स्क्रिप्ट उन्होंने खोली, उसमें लिखा हुआ है फर्स्ट नेम लास्ट नेम, आपका जेंडर क्या है वगैरह वगैरह, उसके ऊपर अगर ये सारे बॉक्सेस लगे हुए हैं तो अल्टीमेटली वो जब आप सबमिट का बटन करते हैं तो स्क्रिप्ट के पीछे लिखा होता है कि ये जो डेटा सारा टाइप किया यूजर ने, ये डेटाबेस की फला टेबल से कनेक्ट करो या एक से ज्यादा टेबल से कनेक्ट करो
और जो डाटा यूजर ने टाइप किया है वो टेबल्स के अंदर इन इन कॉलम्स में सेव कर दो। तो सबसे प्रीडोमिनेंट तरीका जो है डेटाबेस में टेबल के अंदर डेटा सेव करने का ये है जो मैंने अभी बताया। लेकिन हमने थोड़ा सा कल शॉर्टकट मारा। शॉर्टकट हमने ये मारा कि हम वंस अगेन टेबल्स के अंदर अगर डेटा एंटर करना है तो हमने एक चीज ये की कि हमारे एक टेबल थी टास्क टेम्पलेट्स, यानी कि हर प्रोवाइडर के लिए जो भी हमको टास्क कंप्लीट करनी है हमारे स्टाफ को या हमारे क्लाइंट के स्टाफ को, तो वो टास्क अगर लिस्ट हो जाए उसमें 50, 100, 150 जो भी टास्क है, वो हम हाथों से अगर डेटाबेस में उस टेबल को खोलकर एक एक टास्क अपने हाथ से टाइप करते उसका तो फिर ज्यादा टाइम लगता। तो हमने क्या किया, चैट जीपीटी से कहा कि आप सारी टास्क जो पॉसिबल हो सकती हैं वो आप लिस्ट कर दें। एंड वंस अगेन हमने वही चैट जीपीटी से वो स्क्रिप्ट ली, PHP माई एडमिन में गए, वहां पे उसको पेस्ट किया और बटन दबाया, तो वो जितनी टास्क उसने दी थी 147, वो सारी की सारी टेबल टास्क टेम्पलेट्स टेबल के अंदर जाके वो टास्क सेव हो गई। तो एक तरीका तो उसका करने का ये था कि हम हाथों से खुद करते, एक एक टास्क टाइप करते। दूसरा तरीका ये था कि हम कोई फॉर्म बना लें, उस फॉर्म के अंदर एक टास्क का नाम लिखा, सबमिट दबाया, फिर अगली टास्क लिखी, फिर सबमिट दबाया, फिर टास्क लिखी, फिर सबमिट दबाया। तो दूसरा तरीका ये था कि हम फॉर्म के थ्रू PHP स्क्रिप्ट के थ्रू उसको डेटाबेस की टेबल में एंटर करते। और तो हमने उन तरीकों में से जो कल जो है वो शॉर्टकट मारा कि हमने PHP स्क्रिप्ट नहीं बनाई, हमने डायरेक्टली PHP माई एडमिन में जाके वो टास्क चैट जीपीटी ने खास मखसूस फॉर्मेट में हमको दिया था जो कि माई सीक्वल समझता है, तो वो टास्क सारी ऐड हो गई। तो जब ये ऐड हो गई तो हमने जो कहा, जब कल एंड किया था कि मैंने एक स्क्रिप्ट बनवाई कि अब जो टास्क टेम्पलेट्स के अंदर जितनी टास्क ऐड हो चुकी सिर्फ उनको निकाल कर पेज के ऊपर जो डिस्प्ले कर दिया जाए। तो ये हमने चैट जीपीटी से कहा कि एक स्क्रिप्ट बनाते हैं और वो कनेक्ट करे उस टेबल से, और उस टेबल के अंदर जितनी रोज हैं वो सारी की सारी रोज जो हैं वो पेज पे डिस्प्ले हो जाए, और उसका टॉप के ऊपर काउंट लिखा आ जाएगा कि कितनी रोज है इसके अंदर। तो ये हमने कल जो है वो किया था। अब हमारी ये जो टेबल कल जो इस्तेमाल हुई टास्क टेम्पलेट्स की, ये एक टेबल इस्तेमाल हुई, और जो टास्क कैटेगरीज हैं वो टेबल इस्तेमाल हुई। इसके अलावा हमने और कुछ किया नहीं है। तो अभी तक जो हम पहुंचे हैं वो ये कि हमने पहला डिजाइन ये कर लिया है कि अगर कोई भी प्रोवाइडर हो उसके लिए हमारा जो सॉफ्टवेयर जिस जिस पर्पस के लिए सॉफ्टवेयर बन रहा है कि जी उस प्रोवाइडर की कितनी टास्क हैं जो कंप्लीट होनी है, और वो टास्क हमने सिर्फ लिस्ट कर दी है। उस टेबल के अंदर सिर्फ टास्क लिस्ट हुई भी है, उसके साथ हम अब मजीद कुछ और नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ से फिर कंटिन्यू करते हैं कि जब वो टास्क हमने सेव कर ली तो चैट जीपीटी से जो स्क्रिप्ट बनवाई उस स्क्रिप्ट को यहाँ पर पहले रन कर लेते हैं। तो वो स्क्रिप्ट थी credentialhealth.com/task-list.php. So, Gul, since you're sharing the screen, so why don't you go ahead and pull up that script? जब स्क्रिप्ट पुल अप होगी तो मैं आपका एक मिनट में एक्सप्लेन करता हूँ। So let's stop here. What you pulled up is the database, right? We're not trying to get to the database directly क्योंकि हम database में कल जहाँ मैंने कहा था हम जो stop पॉइंट पे रुके थे कि हमने अपनी एक टेबल है टास्क टेम्पलेट्स, उसके अंदर हमने 100 से ज्यादा जो है टास्क ऑलरेडी लिस्ट कर दी थी। अब हम उस टैक्स को उस टेबल से निकाल कर पेज के ऊपर यूजर को या हम अपने लिए हम उसको सिर्फ डिस्प्ले कराना चाहते हैं। तो जो हमने टेम्पलेट बनाया था, सॉरी जो हमने पेज बनाया है वो है क्रेडेंशियल हेल्थ के ऊपर हमने लोड किया उसको। हैदर ने कल फाइल जिला उसको लोड कर दिया था। उस पेज का नाम था task-list.php। राइट। तो ये पेज जो कल हमने स्क्रिप्ट बना के फाइलजिला के थ्रू यहाँ पे लोड किया, अब इसकी लॉजिक क्विकली समझ लेते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। ये स्क्रिप्ट जो रन हो रही है टास्क लिस्ट की जो PHP के अंदर जो स्क्रिप्ट लिखी हुई है, ये बेसिकली सबसे पहले कनेक्ट कर रहा है हमारे डेटाबेस से, और उस डेटाबेस के अंदर कनेक्ट कर रहा है जाके टास्क टेम्पलेट्स की टेबल से। उस टेबल को अंदर जाकर ये उसकी जितनी रोज हैं, एक एक रो को जो है पहले पढ़ रहा है कि उसमें रो के अंदर हर कॉलम में क्या क्या लिखा हुआ है, और उसको फॉर्मेट करके HTML की तरह इस पेज के ऊपर डिस्प्ले कर रहा है।
और शुरू में जो यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल टास्क 147, इसने जब उस टेबल को खोला और उसमें जितनी रोज बनी कल बनाई थी उसने टोटल काउंट करके हमको 147 बता दिया। दैट्स ऑल दैट इज हैपनिंग ऑन दिस पेज। इसमें कोई जैसे मैं आमतौर पर बोलता हूँ, इसमें कोई मैजिक नहीं है। हमने खुद ही ये टास्क अपने टेबल में एंटर की थी। जब एंटर की थी तो वो पीएचपी मैडन इस्तेमाल करके एंटर करती थी। अब ये टास्क क्योंकि एंटर हुई हुई है, तो हम सिर्फ पीएचपी की स्क्रिप्ट लिखकर डेटाबेस से कनेक्ट करके और उस टेबल से कनेक्ट करके हम वहां टेबल से जितनी रोज हैं वो निकाल कर और उनको एक खास फॉर्मेट में, एचटीएमएल फॉर्मेट में इस पेज पे दिखा रहे हैं। एंड दैट्स इट। So now let's 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 take a few seconds just to realize कि यहाँ पे हुआ क्या। तो अब हैदर, शहवार, गुल, यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस सो दैट अगर अब तक जो मैंने कहा उसकी कोई नॉलेज में कोई गैप है, कोई कंफ्यूजन है, तो वो अभी क्लियर हो जाए, ताकि फिर मैं नेक्स्ट नेक्स्ट टेस्ट जो लूँ तो फिर वो यहाँ से बात आगे बढ़ेगी। सो आस्क एनी क्वेश्चंस दैट यू मे स्टिल हैव, कि अब तक हमने जो किया क्या है और हम कहाँ पहुंचे हैं। तो ये बात क्लियर हो गई कि हमारी एक टेबल है जो कि इस स्क्रिप्ट के अंदर हमने उस टेबल का नाम लिखा हुआ है, और टेबल कनेक्ट करके जो उसमें जितनी रोज है वो रोज पुल कर रहा है, और पुल करके इस पेज के ऊपर वो प्रिंट कर रहा है, यानी प्रेजेंट कर रहा है। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। यस। अच्छा बार ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि अब तक हमने किया क्या है। जी। ओके गुड। अगर इसको एक मजीद हम कंफर्म कर लेते हैं कि जो इसका रो नंबर 1 है, जहाँ पे कैटेगरी लिखी है प्रोवाइडर इनटेक एंड डेमोग्राफिक्स, और टास्क का नाम लिखा हुआ है क्रिएट प्रोवाइडर क्रेडेंशियलिंग प्रोफाइल। अच्छा, पॉज पॉज कर देते उसको। तो हंसने शैवर, ये कुल मिनट का ब्रेक करेंगे, तो तुम लोग भी ब्रेक ले सकते हो, फिर मैं जब वापस आती हूँ फिर हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। ठीक है। और थैंक यू। ठीक है। हाँ।
मैं आ गई वापस। अच्छा, तो गुल आवाज आ गई तो हैदर शॉर तो जस्ट टू मेक श्योर कि अब जो अगला स्टेप लेंगे वो लॉजिकली दिमागों में कनेक्ट होकर क्या होने वाला है। ये जो करंट टेबल के अंदर ये टास्क लिखी हुई है, ये टैग्स किसी भी प्रोवाइडर से कनेक्टेड नहीं है। ये सिंपली सिर्फ यूँ समझ लो कि एक्सेल की अगर स्प्रेडशीट है या आपके पास एक पेपर है तो आपने पेपर के ऊपर 1 से लेके 147 तक सिर्फ टास्क लिख दी हैं। ये टास्क बजाते खुद यानी कि खड़ी हुई है, ये किसी प्रोवाइडर से कनेक्टेड नहीं है। ये सिर्फ लिस्ट है टास्क की, जो कि किसी प्रोवाइडर को कंप्लीट क्रेडेंशलिंग करने के लिए हमारा स्टाफ शायद कंप्लीट करेगा, शायद सारी सारी ये स्टेप्स करेगा, या इसमें से आधी होंगी, कुछ इनएप्लीकेबल होंगी। तो समझने वाली बात ये है कि ये करंट टेबल के अंदर ये टास्क लिस्ट हुई भी है, ये सिर्फ टास्क लिस्ट है, इसमें कोई प्रोवाइडर इससे कनेक्टेड नहीं है। ठीक है। अब जो अगला स्टेप है वो ये कि जाहिर बात है हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर जो जो प्रोवाइडर है वो प्रोवाइडर ऐड होंगे तो फिर उनकी टास्क कंप्लीट होना शुरू होगी। तो हमारे तो करंट टेबल के अंदर कोई प्रोवाइडर ऐड हुआ ही नहीं है, तो इसको कंफर्म कर लेते हैं। कंफर्म ये करते हैं कि यू गो टू वो डेटाबेस है एंड एक्सपैंड द डेटाबेस, टॉप लेफ्ट पे जो है, और यहाँ पे प्रोवाइडर्स की हमने टेबल बना रखी है। उस प्रोवाइडर्स के अंदर जाके देखो कि क्या प्रोवाइडर्स की कोई एक भी रो हमने ऐड कर रखी है। just click on providers जो मेन है, राइट। तो अगर यहाँ पे कॉलम्स तो बने हुए, प्रोवाइडर आईडी, नेम, एनपीआई, ये सब कॉलम की हेडिंग्स बनी है, लेकिन इसके अंदर एक भी कोई प्रोवाइडर ऐड नहीं हुआ है, ना उसका नाम, ना उसकी एनपीआई, ना स्पेशलिटी, ऐसी एक भी रो ऐड नहीं हुई भी। तो अब हम करेंगे क्या कि जिस तरह कल हमने टास्क लिस्ट चैट जीपीटी से बनवाकर और वो टास्क लिस्ट हमने ऐड कर ली थी, अब हम चैट जीपीटी से कहते हैं कि हमको 5 डमी अकाउंट बनाओ, 5 डमी प्रोवाइडर्स बनाओ, ताकि हम एटलीस्ट अपनी टेस्टिंग के लिए 5 डमी प्रोवाइडर्स जो हैं वो उनको यूज कर सकें। तो अब करना यह है कि पहले चैट जीपीटी को बताना पड़ता है कि जी हमारे उसकी जो टेबल है उसकी कॉलम्स कौन से हैं। तो व्हाट यू कैन डू हियर विल इज जस्ट टेक अ स्निप ऑफ these columns, just a bit closer, and either you can take जो providers left पे लिखा हुआ ये काफी actually the better thing to do is on the left side इस providers को पूरा वो providers को पूरा करो ताकि उसको पूरा left पता चले। Alright. तो ये हम चैट जीपीटी को बताएंगे कि ये हमारी टेबल है, के अंदर ये कॉलम्स हैं, और आप हमको 5 डमी प्रोवाइडर्स दें ताकि हम सीक्वल के अंदर जाकर उनको सीक्वल इस्तेमाल करते हुए उसको ऐड कर दें। नहीं, you don't say it has 5 columns, just say this is a table for provider। इतनी इंटेलिजेंस को है वो समझ जाएगा कि ये टेबल प्रोवाइडर्स की है, जैसे टेबल फॉर प्रोवाइडर्स। डमी प्रोवाइड। कैन यू गिव मी 5 डमी अकाउंट्स so I can add them to the table using MySQL PHP MyAdmin। एंड दैट्स इट। तो यही पूछ रहे हैं कि जी ये मेरी टेबल है, इसमें मैं हाथों से जो है वो नहीं करना चाह रही चीजें ऐड। उसको पहले पढ़ लेते हैं। उसने उसने देखो इसने इस फॉर्मेट में लिख के दिया है कि आप जब सीक्वल के उस विंडो में जाके इसको कॉपी करेंगे तो ये बेसिकली प्रोवाइड की टेबल खोलेगा और जो उसकी कॉलम्स हैं उस कॉलम्स को पढ़ेगा, और फिर नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करो, देखिए पहले प्रोवाइडर का नाम उसने जो भी रखा हुआ है समथिंग समथिंग एम्प्टी, फिर अगले का नाम रखा है समथिंग समथिंग एम्प्टी। तो ये 5 डमी चीजें जो है उसने खुद बना के उसने दी है, राइट। हम इसको एक एक करके रो खुद भी ऐड कर सकते थे उस टेबल के अंदर प्रोवाइडर्स में, लेकिन उसमें टाइम ज्यादा लगता। तो हम करते क्या है कि जो कॉपी जो इसने ये फॉर्मेट दिया है इसको हम कॉपी कर लेते हैं। मतलब PHP में एडमिन जाते हैं, सीक्वल का जो ऑप्शन ऊपर है सीक्वल क्लिक करते हैं, यहाँ पहले से लिखा हुआ उसको डिलीट कर देते हैं, और जो चैट ने फॉर्मेट किया हम उसको पेस्ट कर देते हैं, और फिर यहाँ पे जब एक्सिक्यूट करेंगे, गो करेंगे, तो नतीजा क्या निकलेगा कि प्रोवाइडर्स टेबल के अंदर ये 5 डमी अकाउंट्स 5
ऐड हो जाएंगी। अगर ऐड हो जाएंगी तो हम थोड़ी देर जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा हम उसको क्लिक करके देख लेंगे वो 5 रोज ऐड हो जाएंगे। तो लेट्स गो अहेड एंड डू दिस। तो इसने कहा जी 5 रोज एंटर्ड। अब हम जाकर प्रोवाइडर की टेबल में फिर से क्लिक करो लेफ्ट साइड, ये 5 रोज ऐड हो गई। जो जितने सेकंड्स ये लगे इससे जो है 20 गुना ज्यादा टाइम लगता है हमको ये एक एक चीज जो है वो ऐड करने में। दिस इज द सेम एग्जैक्ट थिंग दैट हैदर डिड यस्टरडे, एक्सेप्ट उसने दूसरी टेबल में एंटर किया था डाटा। यहाँ पे हमने प्रोवाइडर्स के नाम, उनका एनपीआई वगैरह वगैरह ये हमने एंटर कर लिया, स्पेशलिटी। तो ये जो अब यहाँ पर एक चीज नोट कर लेते हैं कि जो पहला कॉलम है प्रोवाइडर आईडी वो 1 2 3 4 5 हुआ है। प्रोवाइडर आईडी का जो ये नंबर है ये ऑटो इंक्रीमेंट बोलते हैं। ऑटो इंक्रीमेंट ये कि हमको ये नहीं बोलते, हमको ये जब नई रो ऐड करते हैं तो ये जो प्रोवाइडर आईडी का कॉलम है इसके अंदर जो नंबर है ये ऑटोमेटिकली पिछले नंबर से एक नंबर ज्यादा हो जाता है। तो हमको जो है ये जब हम कोई रो ऐड करते हैं तो हमको नहीं कहना पड़ेगा अगली रो के लिए क्योंकि उसका प्रोवाइडर आईडी नंबर फिक्स है। हम बाकी चीजें एंटर कर लेंगे लेकिन जो ये प्रोवाइडर आईडी का कॉलम है इसको टेस्ट करने के लिए हम करते ये हैं कि ऊपर एक इंसर्ट का ऑप्शन है। तो यहाँ पे सबसे पहली जो चीज ऊपर टॉप पे लिखी है प्रोवाइडर आईडी, उसको ड्रॉप डाउन करो। तो यहाँ पर हम इसको कुछ और सेट कर सकते हैं लेकिन वी शुड नॉट ऐड एनीथिंग हियर। लेट्स टेस्ट इट आउट कि अगर हम प्रोवाइडर आईडी कुछ भी प्रोवाइड ना करें, बाकी जो है वो फील्ड जो कॉलम्स है उनकी चीजें भर दें, तो क्या अगला प्रोवाइडर आईडी नंबर 6 बनेगा? तो उसको 6 कह नहीं रहे हैं, हम बस सिर्फ मजीद ऐड करें। सो लेट्स गो अहेड एंड बाय आवर हैंड टाइप द प्रोवाइडर नेम, जो जो ये बॉक्सेस बने हुए हैं। हाँ, मतलब जिस तरह जैसे तुम लोग कहीं पर भी ब्राउजर पे जाके चीजें कुछ ऐड करते हो तो इनबॉक्स के यहाँ लिखा है प्रोवाइडर नाम क्या है, इस नाम नाम लिख देते हैं। Okay. The NPI number क्या है? So this is all just fictitious data. So just keep going and typing whatever you think needs to be. नहीं, ये क्या हो रहा है भाई? वो नाम की फील्ड है, यहाँ एनपीआई की फील्ड है, ये स्पेशलिटी की फील्ड है, ये प्रोवाइडेड टाइप की फील्ड है। अगर हमको प्रोवाइडेड टाइप नहीं पता तो हम ठीक है एमडी लिख देते हैं। उसके लिखा हो स्टार्ट डेट, तो स्टार्ट डेट इसकी अगर फॉर एग्जांपल आज कहीं पे हायर हुआ है तो हम डेट डाल देते हैं जो भी स्टार्ट की डेट है। और लिखा है क्रिएटेड डेट, क्रिएटेड डेट। हम कुछ और नहीं करते, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है करंट टाइम स्टैम्प, यानी कि हम करंट इसको अगर ना बताएं तो जब इसका गो बटन दबाएंगे तो इस वक्त जो वक्त हो रहा है ये रो उस वक्त ऐड ऐड हुई होगी क्योंकि ऑटोमेटिकली इस वक्त टैग उठा लेगा। गिरा रहा हूँ सारा। बस हैदर आ गया वापस या अभी हैदर नहीं है इस पे मीटिंग में? जी मैं वापस आ गया, मैं अच्छा वापस अच्छा, आ वो गया। म्यूट हुआ था, सही, ठीक है। मैं सुन रहा था। नहीं नहीं, कर लो बस, मैंने कहा ऐड बस। यू फॉलो थ्रू इसको इसको नोट तो करो यहाँ पे जो जो हो रहा है, बिकॉज दिस इज वेयर यूज दिस टर्म, दिस इज वेयर गोल्ड इज, मतलब यहाँ पे सोना छुपा हुआ है। बिकॉज इफ यू परफेक्ट द आर्ट ऑफ दिस तो फिर तो ये मामला जो है वो मतलब बाएं हाथ का खेल बन जाएगा। अच्छा वी नो व्हाट्स हैपनिंग। हमने किया क्या इस वक्त, हमने 5 रोज ऐड करवाई सीक्वल का डिब्बा इस्तेमाल करके, जो चैट जीपीटी ने एक फॉर्मेट दिया था हमने वो क्लिक किया। यहाँ हमने रो अपने हाथों से खुद ऐड की, हमने उसको एक एक फील्ड के अंदर जो डालना था हमने अपनी मर्जी से डाल दिया। एंड इसका ऊपर टॉप पे ग्रीन में लिखा रहा है 1 रो इंसर्टेड। अब हम वापस प्रोवाइडर की टेबल को क्लिक करते हैं, अब 5 की बजाय वहां पे 6 रोज होंगी।
क्लिक करो प्रोवाइडर्स पे। हम्म। तो छठी रो बन गई, उसका जो जो प्रोवाइडर आईडी नंबर आया वो 6 आया। हमने इसको 6 नहीं बताया था क्योंकि पिछला नंबर 5 था। ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब है कि ये जो कॉलम है प्रोवाइडर आईडी का, इसका नंबर ऑटोमेटिकली खुद एक नंबर आगे बढ़ जाता है जब आप कोई नई रो ऐड करते हैं। अगर इस वक्त जो है हम 100 प्रोवाइडर्स एक साथ ऐड कर दें तो फिर वो 7 8 9 10 11 12 जो है हर रो का एक नया नंबर होगा। और ये प्रोवाइडर आईडी जो है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब हर जो डेटा उस रो में है वो उस आईडी से कनेक्टेड है। तो हमारे लिए फॉर एग्जांपल अगर जो हम स्क्रिप्ट अभी थोड़ी देर में लिखने वाले हैं, तो जब स्क्रिप्ट लिखेंगे तो अगर वो स्क्रिप्ट के अंदर हम उसको बताएं कि प्रोवाइडर आईडी नंबर 4 उसको हम बता दें कि इस टेबल को खोलिए और प्रोवाइडर आईडी नंबर 4 से रिलेटेड जितने कॉलम्स में जो लिखा हुआ है आप उसको पुल करें और पेज पे दिखाएं। तो यहाँ पे नंबर 4 कौन है? यहाँ पे है सोफिया विलियम्स एमडी, उसका एनपीआई, उसकी स्पेशलिटी, उसकी प्रोवाइडर टैग, ये सारा उस कॉलम्स में लिखा हुआ है। तो हमें तो सिर्फ अपने स्क्रिप्ट को ये बताने की जरूरत है कि मुझे प्रोवाइडर आईडी नंबर 4 की चीजें पता करनी है, नंबर 1 की पता करनी है, नंबर 2 की पता करनी है। ये इसलिए जरूरी है ये चीज लॉजिकली समझना क्योंकि दुनिया के जितना मैं नाम लेता रहता हूँ सोशल मीडिया के या अमेजोन के या वॉलमार्ट के या दराज.com के या जितनी वेबसाइट्स हैं वो सारी की सारी विदाउट एक्सेप्शन, मतलब इसमें कोई भी जादू नहीं है। एवरी वेबसाइट इज मेड एग्जैक्टली दिस वे कि आप अगर आप यूजर एज ए यूजर वहां पे ऐड हुए हैं, फेसबुक पे ऐड हुए हैं, तो आपके लिए एक यूजर आईडी फेसबुक वालों ने यूनिक नंबर आपको असाइन कर रखा है। उसके बाद उस आईडी के नंबर के आगे आपका नाम, गुलरुख राहील, आपकी डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन, फला दिमाग, ये वो, उसके बाद हो सकता है 50 कॉलम्स और हों। लेकिन पूरे फेसबुक के डेटाबेस के अंदर जहां जहां कोई कोई चीज सेव होगी, आपका स्टेटस अपडेट, आपकी फोटोज जो आप अपलोड कर रहे हैं, वट एवर आप सेव कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी उस यूनिक आईडी के थ्रू सेव होगा मुख्तलिफ टेबल्स में। हर टेबल के अंदर गुलरुख राहील या हैदर नहीं लिखा जाएगा। हर टेबल के अंदर सिर्फ और सिर्फ चीज जो कनेक्ट करेगी आपको किसी और टेबल से, वो है आपका आईडी नंबर। नॉट योर नेम, नॉट योर एनपीआई, नॉट योर स्पेशलिटी, आपकी सिर्फ आईडी कनेक्ट करेगी। डज दैट मेक सेंस? यहाँ पे मैं पॉज करता हूँ योर क्वेश्चंस कि ये आईडी इंपॉर्टेंट क्यों है। मेक सेंस राइट? यस। तो या हमारी सारी टेबल्स के अंदर जब जब हम किसी प्रोवाइडर को कनेक्ट करना चाहेंगे किसी भी चीज से, तो हम फिर उस टेबल के अंदर प्रोवाइडर आईडी का कॉलम बना लेंगे, लेकिन वहां पे हम ये नहीं लिखेंगे कि माइकल ब्राउन है या एमिली फला है। हम किसी भी टेबल के अंदर अगर किसी भी इस प्रोवाइडर से रिलेटेड कुछ भी करते हैं तो उस टेबल के अंदर एज लॉन्ग एज कि हमारी एक फील्ड है जिसका नाम है प्रोवाइडर आईडी, और वो प्रोवाइडर आईडी वहां पे नंबर जो लिखा होगा वो यहाँ से नंबर जो मैच होगा, तो फिर हम अपनी स्क्रिप्ट के थ्रू दो टेबल्स को कनेक्ट करके कोई ना कोई डेटा निकाल सकते हैं उस यूजर के बारे में। तो अब करते ही हैं कि क्योंकि हमने प्रोवाइडर्स लिस्ट कर दिए हैं, यहाँ पे 6 हैं, तो वंस अगेन जैसे हैदर ने कल एक स्क्रिप्ट लिखी और वो स्क्रिप्ट का मकसद ये था कि कनेक्ट हो इससे टेबल से, और टेबल के अंदर जितनी रोज हैं वो सारी रोज निकाल कर आप मुझको पेज पर दिखा दें। ये कल टास्क लिस्ट जो हमने बनाई थी ये कल थी। अब इसी प्रोसेस को फिर फॉलो करते हैं। अब जो स्क्रिप्ट लिखी जाएगी वो ये है कि हमारी जितने प्रोवाइडर्स की टेबल में ऐड हुए हुए हैं उन सबको, उन सारी रोज को पढ़ो और पढ़ने के बाद जो है मुझको स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंट कर दो। तो जो इस वक्त डेटाबेस के अंदर टेबल के अंदर जो नजर आ रहे हैं 6 रोज, मुझे वो 6 रोज जो है वो ब्राउजर के थ्रू एक पेज पे दिखाना है। उसकी वजह ये है कि ये डेटाबेस मैं और आप तो एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन जितना मैं समझा रहा हूँ बता रहा हूँ, पीएचपी माई एडमिन इसका एक यूजर नेम पासवर्ड है। तो दुनिया के सारे यूजर जो हैं वो जब आकर अगर अगर हम उनको हमारे 6 यूजर्स किसी पेज पे लिस्ट करवाना चाहें तो हम उनको ये तो एक्सप्लेन नहीं करेंगे ना कि आप लॉग इन करो हमारे डेटाबेस में, फिर वहां पे प्रोवाइडर्स की टेबल पे क्लिक करो, फिर उसके बाद जो है आप राइट साइड पे देखो देखो 6 रोज आएंगी। ये तो हम किसी को नहीं बोलने वाले ना। हम तो सिंपली किसी लोगों को बोलेंगे जी ये हमारा पेज है, अब जिस पेज को आप ओपन करेंगे तो हमारी प्रोवाइडेड टेबल में जितने प्रोवाइडर्स हैं वो उस पेज के ऊपर दिख जाएंगे। तो ये हम स्क्रिप्ट अब लिखने वाले हैं। डज दैट मेक सेंस कि नाउ वी गोइंग टू ट्राई टू कनेक्ट टू दिस टेबल एंड फ्रॉम दिस टेबल प्रिंट आउट ऑल द प्रोवाइडर्स। सही? तो लेट्स गो बैक टू चैट या जीपीटी। मैनेज कर दो तो इससे हम। अच्छा। अच्छा, क्योंकि अब यहाँ पर जो है जस्ट टू मेबी स्पीड दिस अलोंग, वी कुड आल्सो डू दिस, लेकिन आई थिंक यू डोंट हैव नोटपैड प्लस प्लस ऑन योर लैपटॉप। आई डोंट थिंक यू डू।
एक्चुअली यू डू दिस, नहीं ये तो नोट पैड है, यही नोट पैड प्लस प्लस है, तो आई दिस प्लस यही प्लस सही है। ठीक है, तो गुड। तो हमें करना ये है कि अच्छा फाइलजिला है, अच्छा फाइलजिला से ये क्रेडेंशियल हेल्थ कनेक्ट होता है। अच्छा, तो लेट्स डू दिस, क्योंकि कल वो जो चैट जीपीटी हैदर चला रहा था, ही ऑलरेडी मेड वन स्क्रिप्ट बिफोर, तो जस्ट टू स्पीड दिस अलोंग, मतलब गुल कुड हैव डन दिस आल्सो, एंड शावर यू कुड आल्सो डू दिस, लेकिन अभी स्क्रिप्ट तो हमने और बनानी है, तो मतलब विल गेट इनटू दैट प्रैक्टिस। तो करते ही हैं कि लेट्स स्विच द स्क्रीन टू हैदर। हैदर, यू नाउ मेक अ स्क्रिप्ट, जो कल उसने तुमने 4 लाइंस दी थी ना उसको, कि ये जी मेरा डेटाबेस का कनेक्शन क्रेडेंशियल्स है, उसको वापस क्रेडेंशियल्स दो, और इस दफा उससे कहो कि अब प्रोवाइडर्स की टेबल से कनेक्ट होना है, और मुझको सारे प्रोवाइडर्स पेज पे लिस्ट करके दे दो। ठीक है। लेट मी शेयर दिस। तकिए के पास में सारा हटाओ बेटे, सारा तेल लगेगा वहां पे। और ताकि वो सारी फील्ड्स प्रॉपरली जो है वो पढ़ सके, जो कल का हमारा डायग्राम था वो भी साथ में अपलोड कर देना। जब चैट जीपीटी को ना कि जी मुझे बनाई, तो वो कहना कि ये प्रोवाइडर टेबल है, ये उसके अंदर कॉलम्स ऐड हुए हुए हैं, और हमने उसमें से जो भी प्रोवाइडर्स का डेटा है वो पुल करके पेज पे दिखाता ठीक है। है। अच्छा, तो हैदर इसमें जो कर रहा है कि हर स्क्रिप्ट को डेटाबेस से कनेक्ट होने के लिए डेटाबेस का नाम बताना पड़ता है, जो यूजर नेम और पासवर्ड उस डेटाबेस को खोल सकते हैं वो उसको बताना पड़ता है स्क्रिप्ट को। इसके बगैर जो है ये पेज जो अब बनेगा, ये पेज हमारे डेटाबेस से कनेक्ट हो नहीं सकता। जो दुनिया के यूजर्स हैं उनको इस यूजर नेम और पासवर्ड से कुछ लेना देना नहीं है, इनफैक्ट वो पढ़ भी नहीं सकते। ये हम इसलिए पढ़ पा रहे हैं क्योंकि स्क्रिप्ट हम बना रहे हैं, तो हमारे लिए तो विजिबल है ये यूजर नेम और पासवर्ड। लेकिन जब दुनिया आकर पेज खोलेगी हमारा, तो उनको तो नहीं पता ना कि बैकग्राउंड में कौन सा डेटाबेस का नाम है, कौन सा यूजर नेम है, कौन सा पासवर्ड है। आम यूजर्स को ये बात ना पता चलेगी, और ना वो पता कर सकते हैं, अनलेस ऑफ कोर्स कि जबरदस्त हैकिंग हो जाए, वो बात अलग है। लेकिन इस वक्त जो है वो ये पॉसिबल नहीं है कि आम यूजर्स जो है वो कॉपी कर रहा है, ये आम यूजर्स को पता हो। तो लेट्स गो अहेड एंड गो टू चैट जीपीटी, गिव इट द क्रेडेंशियल्स, और क्रेडेंशियल्स के साथ वो जो हमारा डायग्राम है वो अपलोड करो, और बस ये कहो जी मुझे पीएचपी की स्क्रिप्ट बना के दें जहाँ पे प्रोवाइडर्स टेबल के अंदर जो डेटा है वो पेज पे प्रेजेंट हो जाए। अच्छा, इसको दे दूं फिर ये बाकी फाइल्स। हाँ यार, जैसे कल किया था उसको चैट जीपीटी को यही ठीक है। यही दे दो। और उसी चैट में कर दूं। इनफैक्ट अगर वही चैट खोलोगे तो वो उसको कल की बात याद होगी ना, तो यू कैन एक्चुअली इवन से क्या गिव यू द क्रेडेंशियल्स अबव यूजिंग, या तो पहले वो इमेज अपलोड कर दो। हाँ ये वाली ठीक है। सही। तो अब यहाँ पे अगली लाइन टाइप, हाँ या शुरू में टाइप कर दो, फॉलोइंग आर द credentials for my DB, you know the rest, कि हम जब तुम जो टाइप करोगे I'm just going to watch what you're typing. While you're typing that I'm just repeating here कि हम कर क्या रहे हैं। हम एक स्क्रिप्ट बना रहे हैं जो क्रेडेंशियल हेल्थ पे चलेगी, जो कि स्क्रिप्ट जब रन होगी, कोई भी यूजर उसको अपने पेज पे खोलेगा, उस स्क्रिप्ट को, स्क्रिप्ट कनेक्ट करेगी हमारे डेटाबेस से बैकग्राउंड में, प्रोवाइडर्स टेबल से कनेक्ट करेगी बैकग्राउंड में, और प्रोवाइडर्स टेबल के अंदर जितने प्रोवाइडर लिस्टेड है वो सारे के सारे पेज पर प्रिंट कर देगी। ये कुल इस वक्त हम ये कर रहे हैं। राहिल भाई, मेरा एक क्वेश्चन था हाँ कि हाँ अगर पूछो। हमें कोई भी टेबल वेबसाइट के पेज पे रिप्रेजेंट कराना है तो हमें हर टेबल के लिए अलग से स्क्रिप्टिंग देनी पड़ेगी। हाँ, अगर स्क्रिप्ट कोई एक या एक से ज्यादा टेबल को कनेक्ट करना है तो आपको स्क्रिप्ट के अंदर कोई वो लिखना पड़ेगा। तो हाँ, अगर आप फॉर एग्जांपल 5 अलग टेबल्स से 5 अलग टाइप का डेटा स्क्रीन पे दिखाना चाहते हैं, तो आपको 5 अलग स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेंगी। एक ही स्क्रिप्ट के अंदर लिखा जा सकता है, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो सिंपल आंसर ये है कि यस, एक स्क्रिप्ट एक टेबल के लिए काफी मतलब होनी चाहिए। इफ यू हैव डिफरेंट पर्पसेस फॉर डिफरेंट टेबल्स देन यू विल राइट डिफरेंट स्क्रिप्ट्स। चलिए, तो उसने उसने दे दिया हेदर, सो नाउ यू कैन अपलोड दिस टू क्रेडेंशियल हेल्थ। और इसका नाम जैसे कल रखा था, अब इसका नाम रखना PRO providers dash list dot php।
ठीक है। You're getting what we're doing? अब हैदर इसके अंदर एक सिचुएशन कल जैसी हो सकती है कि वो कैपिटलाइज्ड नाम जो है वो शायद स्मॉल या बिग हो, तो अगर एरर हाँ आएगा तो फिर हम उसको करेक्ट कर लेंगे। और कल जो एक इशू था कि वो साइड ग्राउंड वाले कैश खत्म नहीं करते, तो कैश यस। रिमूव करना पड़ेगा। ये क्योंकि नई स्क्रिप्ट है हैदर, तो अभी तो हम पहली दफा तो उसके चला लेंगे। अगर एरर आएगा तो फिर जब तुम करेक्ट करके डालोगे ना, फिर वो खत्म करनी पड़ेगी जो कैश है। तभी तो नहीं, तुम अगर, इसमें वैसे अगर चेंजेस करें तो फिर वो फिर भी कुछ ना कुछ कर लेता है, लेकिन जब न्यू बनाएंगे तो फिर करेगा। वैसे चेक कर लेते हैं एक दफा हाँ क्या एक दफा कहता है। करके अगर अगर क्योंकि सही पहली दफा ही होगी तो वो चल जाएगी। हाँ दिखा दी। पहली दफा चल गया, राइट। सो अब हमने क्या किया कि हमने कि स्क्रिप्ट के पीछे लिखा हुआ है कि प्रोवाइडर्स टेबल से कनेक्ट करें, उसमें जितने प्रोवाइडर्स हैं उनको वहां से पढ़ें और पेज के ऊपर उनको प्रिंट कर दें। इस वक्त कुल सिर्फ स्क्रिप्ट ने यही काम किया है। सो डज इट मेक सेंस, राइट? यस। तो इट यस। शुड मेक सेंस कि हम अगर अब इस वक्त 500 भी इसके अंदर अगर प्रोवाइडर्स होते तो इस पेज के ऊपर टॉप से बॉटम तक जो है 500 लिस्ट हो जाते, राइट। इसी तरह अब अगर तुम देखो कि वो टास्क लिस्ट जो है, तो एक हमारी स्क्रिप्ट बनाई है, आई थिंक दिस इज आंसरिंग शेवर्स क्वेश्चन, कि जो टास्क लिस्ट बनाई थी वो मुख्तलिफ टेबल से कनेक्ट होके वहां से चीजें दिखा रही है, और ये दूसरी स्क्रिप्ट हमने लिखी है जो प्रोवाइडर्स टेबल से कनेक्ट होकर दिखा रही है, राइट। तो हमने दो अलग स्क्रिप्ट लिखी है, लेकिन करंटली स्क्रिप्ट जो है इसको फिर से एक दफा जो है इट्स वर्थ रिपीटिंग कि अभी हम एक्चुअली कोई भी इंटरएक्टिविटी इसके अंदर हमने बिल्ड नहीं की है। इंटरएक्टिविटी का मतलब ये कि जो डेटाबेस में पढ़ा हुआ है, हम सिर्फ उसको वहां से पढ़ के पेज पे दिखा रहे हैं। हम यूजर को, यानी यूजर का मतलब मैं रही और आपकी तुम, आवाज कट रही है। हम लोग जो है इस डाटा को इस पेज के ऊपर हम कुछ भी नहीं कर सकते अलावा सिर्फ पढ़ने के। वी कैन जस्ट रीड कि हाँ एक प्रोवाइडर का नाम ये है, उसका एनपीआई ये है, स्पेशलिटी ये है, हम इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। सही, ठीक। ये बात सेट हो गई। ऑलराइट, यस। ओके। तो अब क्योंकि हम इस प्रोवाइडर्स को लिस्ट सिर्फ कर रहे हैं, तो अब हमको जो है करना ये पड़ेगा कि अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है हमको मिल जाता है, तो सबसे पहले समझने वाली चीज ये है कि ये तो प्रोवाइडर्स हमने अपने हाथ से या सीक्वल के बॉक्स में चैट जीपीटी से पूछ के डमी प्रोवाइडर्स बना दिए, और अब उसको हम पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन ये बनता है कि अगर हमको कल कोई कॉन्ट्रैक्ट मिले, जो कि इंशाल्लाह मिलेगा, इस क्रेडेंशियल हेल्थ कोई जब साइन अप करेगा, तो वो जो कंपनी है वो ये तो नहीं करेगी ना, हमसे बोलेगी कि 6 आप डमी प्रोवाइडर्स ऐड कर दें इसके अंदर ताकि हम पढ़ सकें उनके नाम। ऐसे तो नहीं होगा। हमको तो उनको एक्चुअली ये देना पड़ेगा, एबिलिटी देनी पड़ेगी कि वो खुद जो उनके प्रोवाइडर्स हैं वो एक एक करके उन प्रोवाइडर्स को ऐड कर दें प्रोवाइडर्स की टेबल में। ये पर्पस है। डज दैट मेक सेंस? कि यस। मतलब हमने तो खुद ऐड करके सिर्फ पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर ये रियल क्लाइंट हो तो फिर तो अगर पहली दफा ये वो पुल अप करेगा प्रोवाइडर तो वहां तो जीरो लिखा आएगा, राइट। जीरो लिखा आएगा क्योंकि उन्होंने तो किसी को भी ऐड नहीं कर रखा, राइट। बिल्कुल। तो what we're going to do now is what I say is the most prevalent, यानी सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया हुआ तरीका डेटाबेस में डेटा एंटर करने का, जो कि पिछले 50 साल से एक ही तरीके से चला आ रहा है, तो उसमें आज कोई नई नॉवेल्टी नहीं है। तो अब हम जो बनाएंगे हैदर, वो ये बनाएंगे कि हम एक फॉर्म एक बनाते हैं। मिनट। जी आई जी। एम सॉरी, वो एक मिनट बस मुझे दीजिएगा। वो पानी उनको बता देना स्टॉप करना। शैवर, जब तक हैदर वापस आ रहा है, यू अंडरस्टैंड जो जो मैं अब तक चीजें बोल रहा हूँ कि हमने सिर्फ डेटा ऐड किया है और स्क्रिप्ट के थ्रू सिर्फ पढ़ के उसको पेज पे दिखा रहे जी। हैं। ओके गुड। फिर हम आखिरी इस वक्त स्टेप करेंगे, वो हो सकता है 2-4 मिनट में ही हो जाए। तो चैट जीपीटी का यही कमाल है कि उसको आप एग्जैक्टली बोले कि क्या करना है तो वो जल्दी बना के दे देता है। हम सिर्फ एक फॉर्म बनाएंगे जहां पर हमारा कोई क्लाइंट
उस पेज को पुल अप करे और वो अपने हाथ से जो प्रोवाइडर का डेटा है वो एंटर करे बॉक्सेस में, और जब सबमिट का बटन दबाएगा तो एक नया प्रोवाइडर टेबल में ऐड हो जाएगा। उसके बाद तो सीक्वल का एक्सेस नहीं है, उसके पास PHP माई एडमिन नहीं है, तो लिहाजा हमको अपने क्लाइंट्स को एक पेज देना पड़ेगा कि जी अगर आपको नया प्रोवाइडर ऐड करना है तो आप इस तरह से ऐड कर दें। और वो फॉर्म हमारे डेटाबेस से कनेक्टेड होगा। वो फॉर्म तब कनेक्ट होगा जब कोई यूजर सबमिट का बटन दबाएगा। यू आर करेक्ट। वो जब फॉर्म सबमिट होगा तो वो डेटाबेस से कनेक्ट करेगा, टेबल को एक्सेस करेगा प्रोवाइडर्स की, और जो जो फॉर्म में किसी ने टाइप किया होगा वो एक एक करके उस कॉलम में जाके वो चीज सेव हो जाएगी। ठीक है। शहवार यू एंड गुल यू, हैदर से फाइलजिला का वो क्रेडेंशियल हेल्थ का जो यूजर नेम पासवर्ड है कनेक्ट करने के लिए वो ले लेना, और अपने लैपटॉप के ऊपर क्रेडेंशियल हेल्थ को फाइलजिला से कनेक्ट करने का को टेस्ट करना, ताकि फिर तुम लोग स्क्रिप्ट बनाकर अपलोड कर सको और उसको क्रेडेंशियल हेल्थ से फिर उसको रन कर सको। जी रहील भाई, सॉरी वो नहीं नहीं, गो अहेड। नीचे आए होते तो। ठीक है। अच्छा, अच्छा, यहाँ तक पहुँच गए थे। सही। तो अब हैदर लास्ट चीज ये करनी है इस सेशन की कि एक फॉर्म बनवाना है चैट जीपीटी से, और उससे ये बोलना है कि जब इसके अंदर जो जो यूजर है जब उसके अंदर वो बॉक्सेस के अंदर प्रॉपर डेटा एंटर कर दे तो वो हमारे प्रोवाइडर लिस्ट के अंदर जाके डेटा सेव हो जाए। तो स्विच बैक टू चैट जीपीटी, और उससे अब रिक्वेस्ट ये करनी है कि प्लीज गिव मी अ फॉर्म। प्लीज तो मैं एम ही बोलता हूँ, अगर सिर्फ गिव भी बोलते तब भी इसको कर देना था। सो गिव मी अ फॉर्म for uh, for a user to enter a provider into the providers table. मेरे ख्याल में इतनी इंस्ट्रक्शंस इसके लिए काफी हैं, बट यू कैन स्पेसिफाई मोर। फुल स्टॉप डाल के इंक्लूड boxes for all the fields दैट आर that प्रेजेंट। that are present except auto increment, या except provider ID। जो प्रोवाइडर हमें पता है प्रोवाइडर आईडी जो ऑटो इंक्रीमेंट हो जाएगा, एक्सेप्ट प्रोवाइडर आईडी एंड करंट टाइम स्टैम्प। तो लेट्स सी। अच्छा हाँ ठीक है दैट्स फाइन। आई थिंक ये इंटेलिजेंट इनफ है कि वो क्रेडेंशियल्स वही इस्तेमाल करेगा जो तुमने ऊपर लिखे थे। तो शेवर ने क्वेश्चन पूछा था कि क्या जब ये फॉर्म रन करेगा तो क्या uh, उस टेबल में जाके डेटा ऐड होगा। हाँ, टेबल में जाके डेटा ऐड होगा अगर क्रेडेंशियल्स ये प्रॉपर इस्तेमाल कर रहा है, और ये कर रहा है। आप शुरू में देख लें इसने वही क्रेडेंशियल इस्तेमाल किए जो यूजर नेम पासवर्ड वगैरह है। तो ये पूरा फॉर्म इसने बना के दे दिया है। इस फॉर्म के अंदर जब इसको हम रन करेंगे तो यहाँ पे बॉक्सेस आपको दिख जाएंगे हमारी वेबसाइट के ऊपर। किसी वक्त आके इसको स्क्रिप्ट को फिर पढ़ भी लेंगे कि क्या हो रहा है, लेकिन बेसिकली व्हाट इज गोइंग टू गिव अस इज अ फॉर्म। उस फॉर्म के अंदर हम जो टाइप करेंगे सबमिट दबाएंगे तो वो ऐड हो जाएगा। सो लेट्स गो अहेड एंड कॉपी दिस होल थिंग, और इसको जो है वो
Let's call this ad provider.php. एड प्रोवाइडर पहले भी थी तो हाँ, तो उसको क्योंकि हम थोड़ा सा उसको रीडिजाइन कर प्रोवाइडर रहे हैं, तो उसको ओवरराइड कर सकते हो उसको। उसी फाइल में। या तो उसी फाइल का हाँ पूरा उसको डिलीट करके ये नया वाला पेस्ट कर डालो उसके अंदर, दैट्स फाइन टू। ठीक है। पूरा डिलीट करके पेस्ट किया है हैदर? हाँ जी, और वैसे ही अच्छा बैकअप में है हमारे पास, तो अगर अच्छा, ठीक जरूरत ठीक पड़ी ठीक, तो सही। हो सके। अभी आ गई। आ गया? तो कैसी बस हमने सिर्फ ये किया कि एक फॉर्म बनवाया है। उस फॉर्म के अंदर जो हमारा क्लाइंट होगा वो आगे प्रोवाइडर का नाम एनपीआई स्पेलिंग जब टाइप करेगा तो वो जाके सेव हो जाएगा। सो हेदर क्विकली जस्ट टाइप इन व्हाटएवर सम काइंड ऑफ लाइक क्विक डमी इंफॉर्मेशन और नीचे सबमिट दबाना है, और हम एंड करेंगे कि अगर ये नई नई रो ऐड हो जाती है प्रोवाइडर्स टेबल में, तो अब टोटल रोज कितनी दिखेंगी जब हम प्रोवाइडर लिस्ट को वापस रन करेंगे, तो कितनी रोज टोटल होनी चाहिए? हाँ शहबाज, जब ये नई रो एक और ऐड हो जाएगी तो हमारी टोटल प्रोवाइडर्स की टेबल के अंदर कितनी रोज हो जाएंगी? 7। 7। 5 हमने चैट टीम से कराई थी, एक हमने खुद मैन्युअली की वहाँ खुद ऐड की थी, और अब हम जो है वो फॉर्म से करा रहे हैं। सो अच्छा, और इसने एक ये भी दे दी है, व्यू प्रोवाइडर्स लिस्ट का हाँ, भी वो उसने जबरदस्त। आई डोंट नो कि इसका लिंक प्रॉपर है कि नहीं है, लेकिन आई थिंक दैट्स गुड। 10 डिजिट्स 1 2 3 4। ठीक। तो न्यू प्रोवाइड एडेड नंबर 7, उसने खुद बता दिया कि नया आईडी जो 7 है। सो दिस वर्क्स राइट। अब जाके उसको जो लिस्ट है उसको अपडेट कर दो इधर। यहाँ पे नहीं हुआ, लेकिन अगर हम उसमें रिफ्रेश पीएचपी करो। माई। नहीं नहीं, तो अब मुझे फॉर्म से ही देखना है क्योंकि मुझे प्रोवाइडर्स के ही अंदर एंटर हुआ है ना। तो इसको अगर रिफ्रेश करो, मे बी दिस इज स्टिल डूइंग द कैश थिंग, मे बी आई एम नॉट श्योर। यहाँ पे जो एक्टर टोटल 7 होने चाहिए। हम्म। हो सकता है कैश का इशू हो या ये हो सकता है, खैर दो तीन रीजन हो सकती है, लेकिन लेट्स जस्ट लेकिन एटलीस्ट हमें जो कॉन्फर्मेशन फॉर्म पे लिखी आई कि हाँ न्यू प्रोवाइडर एडेड, उससे तो लगता ही है कि हाँ 7वां प्रोवाइडर ऐड हो गया है। तो एक दफा हम उस पे भी चेक, एक दफा कैश उस क्लियर पर भी कर हाँ लेते हैं आखिर में उस और पर पीएचपी माई एडमिन में भी चेक एच कर। एडमिन में जाके वहां से चेक चेक भी कर लेंगे। तो इसको कर आ गया। हो गई है, ये 7 नंबर आ गई, यस। राइट। तो लिहाजा जो हमने फॉर्म इस्तेमाल किया था उसके अंदर हमने बगैर पीएचपी माई एडमिन को एक्सेस किए हुए जो हमारा क्लाइंट है वो इस तरह से ऐड प्रोवाइडर्स करेगा, राइट। सो इट एक्सेस द प्रोवाइडर्स टेबल, इट टुक द डिटेल्स फ्रॉम द फॉर्म, जो भी चीज टाइप की थी हैदर ने, और एक एक चीज जो उसने टाइप की थी वो जाके प्रॉपर कॉलम्स में उसने एंटर कर दी। सो दिस इज गुड, दिस मेक सेंस सो फार। जबरदस्त। यहाँ पे ये इसको एंड करते हैं। इसको समराइज करने के लिए जहां तक हम पहुंच गए हैं, इसमें इसको समझने में सालों या महीनों के कोर्सेज के बाद जो यहाँ तक आती है, मैं आप लोगों को बड़ी स्पीड से जो है प्रैक्टिकली वहां पहुंचा रहा हूँ, जहाँ पे वैसे कोर्सेज लेकर जो है वो टाइम बहुत लगता है। सो दिस इज वेरी वैल्यूबल, और दिस इज रियल। तो आई होप कि ये नॉलेज जो है वो उस एक्सपोनेंशियल स्पीड से इंक्रीज हो रही है कि हमारा सॉफ्टवेयर यहाँ तक जो हमने बना लिया है ना, तो हमारा सॉफ्टवेयर जो है इस वक्त समझो कि 40% कंप्लीट है। प्रोवाइडर हम ऐड कर सकते हैं, टास्क हमने ऑलरेडी ऐड कर दिए हैं। नेक्स्ट टाइम जब मीट करेंगे तो मीट करने के बाद हमको करना ये है कि हर प्रोवाइडर को उसकी टास्क से अटैच कैसे करना है, कि आप किसी भी प्रोवाइडर पे क्लिक करो तो उसका अगला पेज खुल जाएगा, जी इस प्रोवाइडर के लिए एबीसी एमपी के लिए ये टास्क है जो कंप्लीट होनी है। ये अगले अगले सेशन में करेंगे। सो वी हैव अराइव्ड एट अ गुड पॉइंट टू एंड फॉर टुडेस सेशन। सही। ओके। ऑलराइट, थैंक यू हेदर, थैंक यू ट्रेवर, इंशाल्लाह टॉक टू यू नेक्स्ट टाइम। ठीक है।